बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबी हज़रत अब्दुल्लाह की कुर्बानी। जब अल्लाह की मोहब्बत इंसान के दिल में होती है तो अल्लाह ताला उसकी बड़ी कदरदानी फरमाते हैं। अल्लाह से मोहब्बत में ऐसी कैफियत हो जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुलबजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीब हुई थी। ये एक नौजवान सहाबी थे जो मदीना तैयबा से कुछ दूरी पर एक बस्ती में रहते थे। दोस्तों से मालूम हुआ कि मदीना तैयबा में एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। चुनाचे हाजिर हुए और चोरी छिपे कलिमा पढ़ लिया। वापस घर आए। घर के सब लोग अभी काफिर थे, लेकिन मोहब्बत तो वो चीज़ है जो छिप नहीं सकती। अपनी तरफ से तो बहुत छिपाया कि किसी को पता न चले, मगर जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नाम लेता तो ये बहुत गौर से सुनते, क्योंकि इन्हें अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत थी। चुनाचे घर वालों ने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई ना कोई मामला ज़रूर है। एक दिन चाचा ने खड़ा करके पूछा, बताओ भाई, कलिमा पढ़ लिया है? फरमाने लगे, जी हाँ। चाचा कहने लगे, अब तेरे सामने दो रास्ते हैं। ये तो कलिमा पढ़कर घर से निकल जा, और अगर घर में रहना है तो फिर हमारे दीन को कबूल कर ले। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला ने एक ही लम्हे में फ़ैसला कर लिया। फरमाने लगे, मैं घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ सकता। चाचा ने मारा पीटा भी और जाते हुए जिस्म के सारे कपड़े उतार लिए। जिस्म पर कोई कपड़ा न था। माँ आखिर माँ होती है। अपने शोहर की वजह से सबके सामने तो कुछ कह न सकी, लेकिन छिपकर अपनी चादर हज़रत अब्दुल्ला को पकड़ा दी कि बेटा, जिस्म छिपा लेना। हज़रत अब्दुल्ला चादर लेकर जब बाहर निकले तो उसके दो टुकड़े किए। एक से सतर छिपा लिया और दूसरी ओढ़ ली। इसलिए साहबी जुलबजादैन यानी दो चादरों वाले नाम से मशहूर हो गए। अब कहाँ गए? जहाँ सौदा कर चुके थे उधर ही चल दिए। कदम अपने आप मदीना तैयबा की तरफ बढ़ रहे थे। रात को सफ़र करके सुबह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपके चेहरे पर अजीब खुशी की कैफियत जाहिर हुई। सहाबा इकराम सोच में पड़ गए कि आखिर ये कौन आया कि जिसको देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा खुश हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल के पास आए और अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, सब कुछ छोड़कर आ चुका हूँ। अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हूँ। लिहाजा ये सहाबी असहाबे सुफ़ा में शामिल हो गए और वहीं रहना शुरू कर दिया, क्योंकि कुर्बानी बहुत बड़ी दी थी। अल्लाह की मोहब्बत में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, इसलिए इसका बदला ऐसा ही मिलना चाहिए था। इसलिए उनको ऐसी कैफियत हासिल थी कि अल्लाह की मोहब्बत में कभी कभी जज्बे में आ जाते थे। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठे होते थे और ऐसा जज्ब तारी होता था कि ऊंची आवाज़ में अल्लाह अल्लाह कहने लगते। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि बहुत ज़ोर ज़ोर से मस्जिद के सामने अकेले बैठे अल्लाह अल्लाह कह रहे हैं, तो उन्होंने डांटा कि क्या करता है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अब्दुल्ला को कुछ ना कहो, ये जो कुछ कर रहा है इखलास से कर रहा है। कुछ जमाना गुजरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्ला भी साथ थे। रास्ते में एक जगह पहुँचे तो बुखार हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनके पास गए। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के कुछ ही लम्हे बाकी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपनी गोदे मुबारक में रख लिया। ये वो खुशनसीब सहाबी हैं जिनकी निगाहें चेहराए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगी हुई है और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में ही हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन दफन की तैयारी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्ला को इस चादर में कफन दिया जाए। सुबहान अल्लाह। वाह अल्लाह, तू भी कितना कदरदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था, आज तू उस बदन को अपने महबूब की चादर में छिपा रहा है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के साथ सौदा करके तो देखो, फिर देखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी कदरदानी फरमाते हैं। हम लोग ही बेकदरे हैं कि अल्लाह ताला को भी कुरान में कहना पड़ा कि उन्होंने अल्लाह ताला की वैसी कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया और फिर जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। शरीयत का मसला ये है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज़्यादा करीबी हो
تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچے عاشق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین کے سپرد کر دیا، گویا اپنی امانت زمین کو دے دی۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ بول ایسے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سن کر کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔